नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं डिटर्मिनेंट की? फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्या होती है कि इफ वी इंटरचेंज rows with column, then the determinant remains unchanged. इसका क्या मतलब है कि जो डिटर्मिनेंट होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रोज और कॉलम चेंज कर दो। रोज और कॉलम हम लोग इंटरचेंज किस में करते थे? हम इंटरचेंज करते थे ट्रांसपोज में। ट्रांसपोज में क्या करते थे? जो रोज था उसको एज ए कॉलम लिख लेते थे, जो कॉलम्स थे उसको एज ए रो लिख लेते थे। तो यहां पे वही बोल रहा है, तो अगर हम ट्रांसपोज करते हैं मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, मैंने यहां पे लिख लिया ए ट्रांसपोज, और मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो वो जो डिटर्मिनेंट है वो आपका ए का जो डिटर्मिनेंट है उसी के इक्वल आएगा। इसकी पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? ये तो पहली प्रॉपर्टी होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इफ एनी वन रो और कॉलम, अगर मान लेते हैं कोई एक रो या कॉलम, इफ एनी वन रो और कॉलम है all its elements equal to 0, all its elements equal to 0, मतलब कोई ऐसा एनी रो, मतलब कोई भी मैट्रिक्स में कोई भी एक रो या कॉलम जिसका है ऑल इट्स एलिमेंट्स इक्वल टू 0, मतलब क्या है कि 1 1 1 2 1 0 0 0 0, ये क्या है? इसमें क्या है? थर्ड रो क्या है हमारा? 0 आ रहा है। तो जब भी ये ऐसा रो जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 हो, तो उस समय क्या होता है? जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो भी 0 हो जाती है। इफ एनी वन रो हैव ऑल इट्स एलिमेंट्स इक्वल टू 0, देन जो उसका डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा, इस मैट्रिक्स का डेल्टा क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि इसका एक रो क्या है? पूरा 0 है। तो जब आप ओपनिंग थ्रू R3 करेंगे तो 0 सब में, उसके बाद जो भी माइनर आए, ये तो 0, उसमें जो भी माइनर आए, आपका बाहर का क्वांटिटी 0 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो टोटल क्वांटिटी 0 हो जाएगा। ये दो प्रॉपर्टी हो गए। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड क्या होता है डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी? अगर आपका ये मैट्रिक्स है, अगर मैं इसमें रो इंटरचेंज करता हूं R1 और R2 को, जैसे ये 1 1 1 है, 2 1 0 है, अगर मैं 2 1 0 को ऊपर लिख लेता हूं और 1 1 0 1 1 1 को मैं सेकंड में ले आता हूं, तो क्या आएगा? इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम, इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम, इंटरचेंज मतलब इसको इधर ले आ रहा हूं, इसको इधर लेके आ रहा हूं। इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी कॉलम, तो इसमें डिटर्मिनेंट में क्या फर्क आएगा? देन डिटर्मिनेंट will be multiplied by -1। जब भी आप R1 को R2 से इंटरचेंज करेंगे, उसमें क्या आएगा? जो डिटर्मिनेंट है उसमें -1 आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। जैसे कि एक मैं यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं, एक मेरे पास ए मैट्रिक्स है,
2101, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर मैं यहां पे A1 लिखता हूं, A1 जो मैट्रिक्स है, इसका जो रो है उसको इंटरचेंज कर देते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, 0 1 नीचे था ऊपर आ गया, और ऊपर वाला क्या आ गया, नीचे आ गया। अब इन दोनों का आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो जो A1 का डिटर्मिनेंट आएगा, हमारा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि क्या माइनस ऑफ मॉड A आएगा। देखते हैं आता है कि नहीं। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, 2 इंटू 1 माइनस 0 इज 2। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, 0 इंटू 1 क्या है, 0 माइनस 2, तो ये क्या आ जाएगा, -2। तो क्या सही है, ये 2 ये -2, हाँ ये सही है। जो A1 का डिटर्मिनेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, -2 इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड A क्या है, 2, तो -2 इक्वल टू -2। तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, कंडीशन सेटिस्फाई। डिटर्मिनेंट क्या है, सेम है, सॉरी माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट आ जाएगा। जब भी आप या तो आप रोज को इंटरचेंज करिए या तो कॉलम्स को इंटरचेंज करिए, दोनों ही केस में आपका सेम आएगा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की, कि आप कोई भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मान लेते हैं ये एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं एक ये ए मैट्रिक्स जो हमने लिया हुआ है वही है। अब मैं इसमें एक मैट्रिक्स लेता हूं और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं k इंटू ए, ये मेरा एक मैट्रिक्स ले लिया मैं। A1 है जो है मेरा, ये इसको A2 ले लेते हैं। A2 क्या है हमारा, k इंटू ए है, k इंटू ए है, तो k इंटू ए मतलब इसमें मैं क्या करूंगा, k मल्टीप्लाई कर दूंगा। k मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, जब भी हम लोग किसी मैट्रिक्स के अंदर, ये क्या है मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जब भी हम मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सारे एलिमेंट से k मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये a है मान लेते हैं, तो ये क्या होगा 2k, ये हो जाएगा k, यहां भी k, और ये हो जाएगा 0। ऐसा हो जाएगा। जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो अब मान ले, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो इसका डेल्टा क्या होगा, इसका डेल्टा क्या होगा, 2k इंटू k, 2k का स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि 0 इंटू के, तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास, k स्क्वायर इंटू 2। तो यहां पे क्या आ गया, मैं इसको ये लिख सकता हूं कि k स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ a। तो ये क्या है हमारे पास, A2 का डिटर्मिनेंट आया है। यहां पे क्या है हमारे पास, A2 का डिटर्मिनेंट आया है। A2 का डिटर्मिनेंट क्या है, k स्क्वायर इंटू मॉड a। तो हमारे पास k स्क्वायर क्यों आया, तो यहीं से हमारे पास प्रॉपर्टी बनती है कि जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, तो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बनता है कि जब भी किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया जाए और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकाले जाए, तो उसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है आपको पास, इफ ए इज ए कोई मैट्रिक्स है तो उसमें अगर के मल्टीप्लाई करते हैं के ए और इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे आप, तो ये होता है k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये कहां से आया, ये यहीं से आया। यहां पे क्या था, n क्या है इसमें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a। n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a। और जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, हमने शायद मैंने आपको पहले नहीं बताया कि डिटर्मिनेंट जो निकालते हैं, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। जब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकलता है तो इसका क्या मतलब है, जो इसका ऑर्डर है ए का, तो ये n क्रॉस n होगा। जब ये n क्रॉस n होगा तो ऑर्डर n, तो यहां पे n आ जाएगा। यहां पे क्या था, 2 क्रॉस 2 था, तो यहां पे क्या आ रहा था, k स्क्वायर। अगर ये क्यूब 3 क्रॉस 3 होता तो यहां पे क्या आता है, 3 आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, k क्यूब। ओके ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्थ आ गया, फोर्थ प्रॉपर्टी आ गई डिटर्मिनेंट की। तो अगर कोई किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो वो k टू द पावर जो भी उसका ऑर्डर हो उस टर्म में डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को अगर हम लोग एक
और बार देखें तो पता चलता है डिटर्मिनेंट कैसे वर्क करता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन में। मैट्रिक्स में क्या होता है, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं ए लेता हूं यहां पे 2 1 1 2 1 ही ले लेते हैं, 2 1 1 1, तो यहां पे मैंने क्या लिया है के की जगह मैंने ले लेता हूं यहां पे 2 ही ले लेता हूं। तो यहां पे जब मैं यहां पे 2a मल्टीप्लाई करूंगा मैट्रिक्स में तो इसका क्या मतलब होगा, इसे मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं हर एक एलिमेंट में। तो ये हो गया 4 2 2 एंड 2, ये क्या हो गया, ये हमारा सेकंड मैट्रिक्स आ गया A2 जिसमें मैंने 2 मल्टीप्लाई किया ईच एलिमेंट में। लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, जैसे A हो गया 2, अगर मैं इसी डिटर्मिनेंट को लेता हूं 4 2 2 2, तो जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तब कोई भी क्वांटिटी या तो मल्टीप्लाई करें, अगर ये है, ये मेरे को ये मैट्रिक्स नहीं दिया होता और यही मैट्रिक्स दिया होता तो मैं क्या करता, इससे मैं कॉमन निकाल सकता हूं। मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, 2 कॉमन निकाल सकता हूं और क्या लिख सकता हूं 2 1 1 1। लेकिन क्या हम सेम लिख सकते हैं क्या डिटर्मिनेंट के केस में? डिटर्मिनेंट के केस में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट के केस में क्या होता है, या तो आप कोई भी रो या तो आप कोई भी कॉलम उससे सिर्फ कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे कि ये रो क्या है 4 2, ये क्या है, इसमें अगर मैं कॉमन निकालना चाहूं तो क्या निकाल सकता हूं 2 मैं कॉमन निकाल सकता हूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2, मैं 2 को बाहर ले आया और क्या किया कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या बचा 4 था डिवाइडेड बाय 2 तो 2 बचा, यहां पे क्या बचेगा 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये 2 है ये भी 2 है, इससे ही मैं 2 बाहर निकाल सकता हूं, इससे ही मैं 2 बाहर निकालूंगा तो ये क्या बचेगा 1 1 और यहां पे क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर। समझ में आया? एक और बार देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं इसी में ही। इसको आप कर लीजिए 3 और 9, मान लेते हैं ये 3 है और ये 9 है, 4 2 3 9। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले रो से 2 बाहर निकाल रहा हूं, कॉमन निकाल रहा हूं। कॉमन निकाल सकते हैं तो कॉमन निकाला तो मैंने बाहर आ गया। इस वाले रो से मैं 3 कॉमन निकाल रहा हूं तो यहां क्या बचेगा 1 और यहां क्या बचेगा 3, और वो जो 3 आएगा वो कहां जाएगा बाहर, इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे अब क्या हो जाएगा, ये नंबर क्या है 6, ठीक है 6 है। यहां पे क्या हो रहा था, अगर मैं बाहर में कुछ भी लिखता हूं तो ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है और इससे भी हो रहा है। लेकिन जो यहां मैट्रिक्स में अगर मैं यहां पे मान लेते हैं मैं 2 लिखता हूं, अगर ये मैट्रिक्स 2 है 2 लिखता हूं तो इसका क्या मतलब है, इस 2 को मैं या तो मैं इस रो में मल्टीप्लाई कर सकता हूं, यहां कर सकता हूं, या फिर इस रो में मल्टीप्लाई कर सकता हूं इंटू टू, या फिर इस कॉलम में या तो इस कॉलम में। लेकिन आपको पूरे हर एक एलिमेंट के साथ नहीं करना जैसा मैट्रिक्स में किया करते थे। मैट्रिक्स में क्या करते थे, अगर कोई बाहर मैट्रिक्स के स्केलर है, कोई भी क्वांटिटी स्केलर है तो उसको हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। और वो यहां पे हमने यही किया है। यहां पे क्या हुआ कि हमने क्या किया, एक स्केलर को मल्टीप्लाई किया। जैसे ये k है तो 2 था तो 2 को क्या किया, मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई किया। ये हमारे पास मान लेते हैं a मैट्रिक्स था, इसे मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, k का वैल्यू 2 है तो ये क्या आया, ये मैट्रिक्स बन के आया। ये मैट्रिक्स कौन सा है 4 2 2 2। अब मैंने इसका क्या किया, डिटर्मिनेंट निकाला। अगर मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, यहां से मैं कॉमन ले लूंगा 2, यहां से मैं कॉमन ले लूंगा 2 फर्स्ट रो से, तो ये क्या बचेगा 2 और 1, और क्या हो जाएगा सेकंड रो से भी मैं कॉमन ले लूंगा 2, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर, और बचेगा क्या 1 1, यही बचेगा। तो वही क्या कर रहे हैं हम लोग, यही चीज आपका 2 बार कॉमन आया, वही मिल, इसीलिए यहां पे k स्क्वायर हो गया। जब ये n क्रॉस n होगा तो ये आपका n टाइम्स कॉमन आएगा। क्यों n टाइम्स कॉमन आएगा, क्योंकि k क्या होगा, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ तो हर एक रो से k निकलेगा, तो जितना रो होंगे, रो कितने n, तो उतनी बार k आएगा, तो इसलिए हमारे पास k टू द पावर n आ रहा था उस समय। तो ये हो गई मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, सॉरी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज। ओके,
प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। हमने 4 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट कवर कर लिया है। हमारा 5वां प्रॉपर्टी क्या होता है डिटर्मिनेंट का, जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा, मान लेते हैं ए एक मैट्रिक्स है एंड बी एक मैट्रिक्स है, ए एंड बी मल्टीप्लाई हो गए और अपने को इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, मतलब ए एंड बी, ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हमारे पास प्रॉपर्टी होता है कि अगर ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है हमें, तो हम इंडिविजुअली डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं ए का एंड बी का, फिर उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग ए बी होल का डिटर्मिनेंट डायरेक्ट आ सकता है। तो हमारा प्रॉपर्टी है, जैसे मॉड्यूलस में प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लीकेशन की, वैसे ही प्रॉपर्टी है ए इंटू बी इक्वल टू ए बी का होल डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। ओके, ये प्रॉपर्टी है। 6th प्रॉपर्टी क्या है डिटर्मिनेंट की, हमारे पास ए इनवर्स जो आता है, ए इनवर्स, अगर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आता है 1 बाय मॉड ए। ये ए इनवर्स है, 1 बाय, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाय मॉड ए। ठीक है, 5th 6th हमने पहले 4 प्रॉपर्टी देख लिया था। ये दो प्रॉपर्टी ए बी मॉड इक्वल टू ए बी मॉड ए इंटू मॉड बी, मॉड नहीं सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। 7वीं प्रॉपर्टी है हमारे पास जो हमने एडजॉइंट निकाला था। एडजॉइंट कैसे निकाला था, कोफैक्टर्स का यूज करके जो एडजॉइंट निकाला था, अगर हम उसका मॉड लें, अगर उसका डिटर्मिनेंट लें, एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने निकाला था, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या था, हमने क्या बोला था ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमने यही बोला था ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, क्या है एडजॉइंट ऑफ ए, अगर ये डिटर्मिनेंट को मैं इधर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ये होगा ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहां से देखिए अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, मतलब क्या वो है कि अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका भी डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, अगर इसका भी डिटर्मिनेंट होगा तो ये क्या है हमारे पास, ये तो हमारा क्या है मैट्रिक्स है, ए इनवर्स क्या है मैट्रिक्स है, और ये क्या है हमारे पास डिटर्मिनेंट है। और डिटर्मिनेंट क्या होता है, वो कोई ना कोई एक वैल्यू होती है, कोई भी 1 आ सकता है, -1 हो सकता है, 2 3 जो भी हमने पहले निकाला है, वैसी एक कोई वैल्यू हो सकती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है। और हमने पढ़ा था अभी इसी में प्रॉपर्टीज में, पहले 4 प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कोई भी स्केलर अगर मल्टीप्लाई होता है किसी भी मैट्रिक्स से और उसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो क्या होता है k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। और इसमें n क्या होता था ऑर्डर किसका, a मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है ये क्या है स्केलर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, a इनवर्स मैट्रिक्स से। a इनवर्स का एक मैट्रिक्स है और उसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। अगर मेरे को इस स्केलर क्वांटिटी को बाहर लेके आना है तो क्या होगा k टू द पावर n। तो यहां पे क्या हो जाएगा मॉड a हमारा बाहर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a कहां पे n आ जाएगा, क्योंकि ये स्केलर है, ये बाहर आएगा तो टू द पावर n हो जाएगा और हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स बचेगा। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स हमारे पास क्या होता है, यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स इज 1 बाय मॉड a, 1 बाय, तो यहां पे क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1। यहां पे क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a टू पावर n माइनस 1। ये n माइनस 1 कहां से आया, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये यहां इससे मल्टीप्लाई होगा डिटर्मिनेंट n और यहां पे डिवीजन में है इसलिए क्या हो जाएगा, यहां पे पावर क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1। तो यहां पे हम लोग प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ a
इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये और हमारे पास टोटल 7 प्रॉपर्टीज हमने लिख ली है डिटरमिनेंट की। और भी कई सारी प्रॉपर्टीज होती है। ये प्रॉपर्टीज क्या है, ये हमें अगर नहीं पता होता ये प्रॉपर्टी, फिर भी हम इसको निकाल सकते थे। थोड़ा हमें एक्सपेंड करना पड़ता, थोड़ा हमें सोचना पड़ता, जरूरी नहीं हम इसको रटे, हम इसको निकाल भी सकते हैं। तो वैसे ही और भी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको जरूरी नहीं याद हो, लेकिन वहां पे आप निकाल पाएंगे। बस आपको थोड़ा प्रीवियस नॉलेज यूज करना है। यहां पे मैंने क्या किया, मैंने इस प्रॉपर्टी को का डिराइव करने के लिए क्या यूज किया है, ये वाली प्रॉपर्टी भी यूज की है। तो आपको ये पता होगा तो आप ये निकाल पाएंगे। और आपको ये फॉर्मूला पता होगा, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो भी आप ये वाला निकाल पाएंगे। अगर ये चीज और ये चीज आपको नहीं पता है तो आपके पास ये नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आपको प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए इन दोनों का। अब हम देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और बच गई थी, एक लास्ट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। एक प्रॉपर्टी और बच गई है, 8वीं प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, जो पहले ही मिस हो गया था। उसमें अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, हम क्या बोले थे, हमने पहले यही बोला था कि डिटर्मिनेंट के केस में हमने क्या बात करना है, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। डिटर्मिनेंट हम निकाल ही उसी का पाते हैं जो मैट्रिक्स स्क्वायर होता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डिटर्मिनेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो डिटर्मिनेंट केस में हमेशा हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो यहां पे हमने प्रॉपर्टी में हमारा जो लास्ट प्रॉपर्टी, हमने 8th प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, वो क्या है, इफ एनी टू रोज और कॉलम भी हो सकता है, रोज भी हो सकता है। इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स और इंटरचेंज्ड, अगर मैं कोई 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूं, इफ एनी 2 रो और कॉलम आर इंटरचेंज्ड, नहीं इंटरचेंज नहीं यार, ये प्रॉपर्टी तो हमने कर ली थी, ये तो हमारा 3rd प्रॉपर्टी ही था, ये नहीं। अगर कोई भी 2 रो सेम आ गया या सिमिलर आ गया, सिमिलर मींस 1 2 3, ये एक रो है, या तो 1 2 3 आ जाए सेकेंड रो भी, या फिर 2 4 6 आ जाए। मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया बस 2 से, 1 2 3 को। अगर 2 रो सेम आ गए या फिर सिमिलर आ गए तो उसमें क्या होगा, अगर इसका फैक्टर निकाल ले हम 2 फैक्टर, उसके बाद तो इक्वल ही आ जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू 0 आएगी। मतलब इफ एनी 2 रोज और कॉलम और सेम इक्वल, लिख लेते हैं, इफ एनी 2 रो और कॉलम आर इक्वल मतलब सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अगर ये यहां पे 1 2 3 है, यहां भी 1 2 3 आना चाहिए। ऐसा केस हुआ, इफ एनी 2 रो और कॉलम आर इक्वल, तब क्या होगा, जैसे यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 0 1 1 4 2, यहां पे भी 1 4 2 है। अब आप इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकाल के देखिए, एक बार इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के देखिए, जो हम नॉर्मल मेथड प्रोसीजर फॉलो करते हैं उससे निकाल के देखते हैं यहां पे क्या आएगा। फर्स्ट क्या होगा, ये मैं यहां से ओपनिंग करूंगा तो क्या होगा, 1 इंटू 4 2 4 2 4 2 4 2
उसके बाद माइनस 0, तो 0 का लिखने की जरूरत नहीं है हमें, प्लस 1 1 4 1 4, तो ये 1 4 1 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 2 8 माइनस 4 इंटू 2 8, तो ये 8 8 हो गया, 8 माइनस 8 इज 0। यहां पे क्या बचा है, 4 इंटू 1 4 माइनस 4 इंटू 1 इज 4, तो ये भी 0 है, ये तो पहले से 0 था और यहां भी 0 आ रहा है, तो डिटरमिनेंट क्या आएगा, यहां पे 0 आ गया। जब डिटरमिनेंट 0 आ गया, इसका क्यों डिटरमिनेंट 0 आया, क्योंकि यहां पे ये आपका जो सेकेंड रो है एंड थर्ड रो है, ये बोथ आर सेम 1 4 2 1 4 2। अगर मैं यहां पे ऑपरेशन लगाऊं, R2 को मैं R2 माइनस R3 करता हूं, अगर मैं R2 को R2 माइनस R3 करता हूं, इस रो में मैं R3 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, ऊपर वाले तो सेम रहेंगे 1 0 एंड 1, ये क्या हो जाएगा सेकेंड रो, क्योंकि हम लोग सेकेंड रो में ऑपरेशन कर रहे हैं, सेकेंड रो क्या होगा 0 0 0 और लास्ट क्या होगा 1 4 2। हमने ऑपरेशन थर्ड रो पे नहीं किया है, हमने ऑपरेशन सेकेंड रो पे किया, इसलिए थर्ड रो एज इट इज रहेगा। तो ये मैट्रिक्स देखिए, यहां पे हमने क्या किया है, R2 को R2 माइनस R3 किया, तो इस ऑपरेशन से तो कोई चेंज नहीं आता, ना मैट्रिक्स में ना डिटरमिनेंट में, ऑपरेशन से कोई चेंज नहीं आता, तो यहां पे क्या होगा 1 4 2 और यहां पे क्या आ रहा है 0 0 0। तो अगर यहां पे एक रो, कोई भी एक रो टोटल अगर 0 आ रहा है, मतलब सारे एलिमेंट्स उसके 0 है, तो इसका क्या मतलब है, हमने पहले देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर कोई एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर 0 हो जाता है, कंप्लीटली 0 हो जाता है, तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपका 0 ही आएगा। तो ये हमारा प्रॉपर्टी क्या है, हमने ये प्रॉपर्टी को देखा था, अगर 0 आ गया कोई भी मैट्रिक्स का रो और कॉलम तो 0 होगा। अगर यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, इफ एनी टू और रो और कॉलम आर इक्वल, मतलब कोई रो या कॉलम भी अगर इक्वल हो जाए तो भी वो 0 आता है। क्यों 0 आता है, क्योंकि अगर कोई भी दो रो सेम है तो मैं यहां पे ये ऑपरेशन लगा लूंगा R2 माइनस R3, तो वहां पे क्या हो जाएगा 0 0 0, तो वो ऑटोमेटिक ही 0 हो जाएगा। इसलिए हमें अगर पहले ही दिख गया कि दो नो रो सिमिलर है या सेम है तो क्या होगा, हम पहले 0 कर लेंगे। जैसे अगर यहां पे क्या कर लेता हूं, मैं 4 कर लेता हूं, मान लेते हैं अगर मैं यहां 4 कर लेता हूं तो आप देखेंगे कि ये कॉलम 1 1 1 है और ये क्या है 4 4 4 है। तो जब मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा तो ये 4 अगर मैं कॉमन ले लूंगा इस कॉलम से, हम क्या करते हैं डिटरमिनेंट में इंडिविजुअल कॉमन या रो से कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहां से अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या होगा 1 1 1 और ये क्या बचेगा 4 4 4 में से अगर मैं 4 डिवाइड करता हूं और तो क्या हो जाएगा 4 कॉमन ले लिया तो यहां क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड होगा, 4 मेरा बाहर आ गया और इसी कॉलम से आया है तो यहां पे क्या आएगा 1 1 1। तो इस केस में भी क्या होगा, ये दोनों कॉलम क्या है हमारे पास सेम है, तो ये दोनों कॉलम अगर सेम है तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट इसका भी 0 हो जाएगा, 1 1 1 1 और क्या आएगा 1 2 2। तो इस मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। और ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं जिसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं जिसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है, हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स में देखा था कि डिटरमिनेंट जिसका 0 हो जाता है उसको क्या बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। और जब भी सिंगुलर मैट्रिक्स आया, अगर मान लेते हैं ये ए मैट्रिक्स है और ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है, तो यहां पे क्या होगा जब भी सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पे लिख लीजिए सिंगुलर मैट्रिक्स, फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे जो इनवर्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है इनवर्स का फॉर्मूला, इनवर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, यही होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। हमारे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ ए
डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही 0 है तो यहां पे क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ मतलब डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो हमारे पास क्या है, 0 है। अगर डिनोमिनेटर वाला टर्म 0 है तो हमारे पास इनवर्स क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो क्या हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इसलिए हमारा इनवर्स है वो इस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। किस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कुछ डिटर्मिनेंट के एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। एक क्वेश्चन है गेट 2014 का सीएससी में ब्रांच में आया हुआ 2 - 4 7 2 - 4 7 195 1 9 and 5। क्वेश्चन क्या है इसमें, ये कोई मैट्रिक्स है ए, ये कोई मैट्रिक्स है ए, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है और हमें निकालना क्या है, डिटर्मिनेंट निकालना है। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये क्वेश्चन है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एक बार ट्राई करिए खुद से। अगर नहीं होता है तो आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले खुद से ट्राई करिए, अगर नहीं होता है तो यहां पे सॉल्यूशन देखेंगे, अगर हो गया है तो फॉरवर्ड आगे चले जाइए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या होगा, ये मल्टीप्लीकेशन होगा। किसी भी यहां पे क्या दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लीकेशन सीखा था तो वही अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले 2 × 1, इसका इन मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर क्या है हमारे पास, ऑर्डर देखेंगे तो क्या आएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास 3 × 1 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास 1 × 3। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या आएगा, ये तो कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 3। तो हमारे पास जो यहां पे मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा 3 × 3 मैट्रिक्स। तो क्या कौन सा मैट्रिक्स होगी, 2 × 1। तो यहां पे क्या होगा 2 × 1, पहला रो पहला कॉलम, कॉलम तो ये है, पहला रो पहला कॉलम। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 10, ये -4, देन -36, देन -20, देन 7 और ये कितना होगा 7 × 9 = 49, उसके बाद 7 × 5 = 35। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। अब हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करके निकाल सकते हैं। कौन सा स्टैंडर्ड प्रोसीजर, यहां से R1 से हम लोग ओपन करेंगे या फिर आप R2 से ओपन कर लीजिए या तो C1 से ओपन कर लीजिए, जहां से भी ओपन करना चाहे कर सकते हैं। तो क्या होगा, यहां से 2, उसके बाद ये माइनर बनेगा, उसके बाद 18, उसके बाद ये और ये माइनर बनेगा। हम लोग देखते हैं, वो तो मेथड है ही हमारे पास, हम चेक करते हैं कि क्या प्रॉपर्टी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या। अगर हम लोग देखें प्रॉपर्टी क्या सॉल्व कर सकते हैं तो हमें दिखेगा कि अगर मैं इस यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, ये वाले रो से सेकेंड रो से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, यहां पे देखिए 2 कॉमन ले लेता हूं, 2 छोड़िए -2 कॉमन ले लेता हूं, तो -2 कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, ये माइनस बाहर आ गया, माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये हम क्या कर रहे हैं, अब क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है हमें। तो डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं हम लोग, तो डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं,
ये हमने निकाला ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब क्या करेंगे, यहां से ध्यान से देखिए, ये माइनस मैं बाहर निकाल रहा हूं, तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस आ गया बाहर में, और 2 बाहर निकाल रहा हूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 आ गया। अब बचेगा क्या सेकेंड रो में, 2, यहां पे 36 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 18, और यहां पे 20 डिवाइडेड बाई 2 10, और बाकी जैसे हैं वैसे लिख देते हैं। तो ये कितना होगा, 7 49 35, और इससे पहले 2 18 10 2 18 10। तो अगर इसको देखें अब, तो क्या हो रहा है हमारे पास, जो फर्स्ट रो है और सेकेंड रो है वो क्या आ रहा है हमारे पास, सेम आ रहा है। फर्स्ट एंड सेकेंड रो सेम आ रहा है, 2 18 10 2 18 10। हमने अभी प्रॉपर्टी देखा था इससे पहले, जस्ट पहले, कि जब भी दोनों रो सेम आ जाए, कोई भी दो रो सेम आ जाए, या फिर कोई भी दो रो सेम आ जाए, या फिर कोई भी दो कॉलम सेम आ जाए, तो उस केस में हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आता है वो क्या आता है, 0 आता है। तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि यहां पे फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो और बोथ आर सेम। तो क्या होगा, जब हम इन दोनों को ऑपरेट करेंगे, मतलब R1 को अगर मैं R1 माइनस R2 करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये टोटल, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये दोनों को माइनस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। अब 0, एक रो कोई भी 0 हो गया तो क्या होगा, डिटरमिनेंट हमेशा 0 आ जाएगा। ओके, यहां तक ठीक है। जिन्होंने सॉल्व कर लिया था ठीक है, जिन्होंने सॉल्व नहीं कर पाया था वो ये सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन इजी था। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले उसका ऑर्डर जान लीजिए, क्या ऑर्डर होगा, 3x3 का होगा। उसके बाद आपको उसको प्रॉपर्टी लगा के रिड्यूस करना है। आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी लगा के, मुझे पहले नहीं पता था कि यहाँ पे डिटरमिनेंट मेरा 0 आ रहा है। मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कॉमन क्या क्या आ सकता है, क्या यहां से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। तो मैंने देखा 2 कॉमन निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या देखा मैंने, माइनस भी कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हम माइनस और 2 निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा इस रो के। ये मुझे यहां से दिख रहा था क्योंकि 2 निकालने के बाद यहां से 2 बच रहा था। यहां से अगर 2 से डिवाइड करते तो यहां 18 बच रहा था, यहां से 2 से डिवाइड करते तो 10 बच रहा था। तो यहां से मुझे दिख रहा था, तो मैंने इसको कॉमन निकाल लिया। ठीक है,